सभी आत्मीजनों को प्रणाम। मानव जीवन का मूल्य, भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है और ये जो जीवन है ये परमात्मा की असीम अनुकंपा से या हमारे कुछ शुभ कर्मों के कारण या यूँ कहें कि 84 लाख योनियों के बाद हमें एक अवसर ये प्राप्त हुआ मानव बनने का, और इसका मूल्य हम नहीं समझ पाते। इसका मूल्य समझ जाए तो फिर इसको यूँ ही व्यर्थ नहीं गवाते हैं। जीवन मनुष्य के रूप में मिला ये परम सौभाग्य है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जीवन सहज है, लेकिन मनुष्यता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठिन पुरुषार्थ और परिश्रम करना पड़ता है। मानवता हमारे अंदर जाए, इंसानियत हमारे अंदर जाए, हम ऐसे कार्य करें जो मानव के लिए उचित हो। आज के इस प्रसंगों को शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप ज्ञान की चर्चा से जुड़े रहें। भाइयों बहनों, एक रेलवे स्टेशन पे एक भिखारी भीख मांग रहा था, और भीख जिस पात्र में मांग रहा था बड़ा अच्छा कटोरा था, लेकिन वो गंदा बहुत था। भिखारी हर आते जाते व्यक्ति को कहता था कि गरीबियों को सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। ऐसा गीत गाता था। भाव रहते मांगने वालों को अपने अपने तरीके होते हैं। भिखारियों के लिए भी भीख मांगना भी एक कला हो सकती है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के बस का नहीं है। व्यक्ति अपने स्वाभिमान को जब एक तरफ कर देता है, अपने स्वाभिमान को मार कर या आत्मा की आवाज़ को दबा कर ही भीख मांग सकता है। भीख मांगना भी सरल नहीं है। तो वो भिखारी भीख मांग रहा था। कई लोग आते और कई लोग जाते उस रास्ते से। कहते हैं कि वो जो भिखारी था, उसका जो परिवार था, वो भी एक उस शहर का एक नामचीन परिवार था, धन दौलत वाला था। लेकिन परिस्थितियां कब मनुष्य के साथ कैसी हो जाए किसी को पता नहीं। कौन सा मनुष्य कब अमीर हो जाएगा या कब भिखारी हो जाएगा पता नहीं। जिनको अपने धन पे, दौलत पे घमंड है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो भिखारी बन गए। क्योंकि बढ़ना पुरुषार्थ से, सरलता से, कठिनता से, जैसे भी उसने कदम बढ़ाए हो, लेकिन समय लगा। लेकिन गिरने में कोई समय नहीं लगेगा। आदमी उन्नति के शिखर पे जा सकता है, लेकिन गिरना कभी भी संभव है। इसलिए धन दौलत का अभिमान न करें, काया और माया का अभिमान न करें। काया भी एक दिन जली जाएगी और माया तो कब साथ छोड़ देगी पता ही नहीं। माया है तो ब्रह्म में डाल रखा है। तो भिखारी के जो पुरखे थे, शहर के नामचीन लोग थे, रोज की तरह वो अपने काम में लगा हुआ था। अपने कटोरे में पड़ी चिल्लर को हिलाते हुए गीत गाता जा रहा था। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उस व्यक्ति की नज़र उस भिखारी के कटोरे पर पड़ी, और उस भिखारी ने देखा कि वो आदमी जो उसकी ओर ही देख रहा है, अपनी जेब से कड़कड़ाहट नोट निकालता है और गिन रहा था वो। और उसके पास जाकर उसने कहा, क्या कहा कि भैया मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ। भिखारी को बोल रहा कौन? वो राहगीर जो जाने वाला था, वहाँ से गुजरने वाला। आप ये कटोरा मेरे को दे सकते हैं क्या? भिखारी जवाब दे इसके पहले ही उस व्यक्ति ने कहा, भैया 1000 नहीं, चलो 2000 ले लो। और 2000 रुपये दिए। भिखारी खुश, उसने पात्र लिया और झट से रवाना हो गया और रेलवे में सफ़र करने लगा। इधर ये भिखारी भी प्रसन्न हो गया कि साहब रोज चिल्लर मिल रही थी, आज हजारों मिल गए। क्या है, पात्र का पात्र तो अपन और दूसरा ले लेंगे। कितने का आएगा? 150 का आएगा। दोनों प्रसन्न थे अपनी अपनी जगह। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो व्यक्ति था
जिसने कटोरा लिया था वो कौन था? वो एक जौहरी था। और उस जौहरी की पारखी नज़र ने उस भिखारी के हाथ में जो कटोरा था उसके कुछ हिस्से पर उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा कि ये पात्र सामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं, ये पात्र सोने का है। क्योंकि भिखारी के लिए तो क्या था, गंदा हो चुका था, तो वो उसको तो भीख मांगने का काम तो उसको पता ही नहीं। और सोने का था इसलिए उसने 2000 में खरीदा। उसको पता था कि इसकी कीमत हजारों नहीं लाखों में, और वो प्रसन्न हो गया। इधर भिखारी भी प्रसन्न हो गया कि आज भीख में 2000 मिल गए कटोरे के लिए। कहानी का मूल सार क्या है कि उस भिखारी के पास जो गंदा पात्र था वो सोने का था। ये केवल किसे पता था? जौहरी को। जबकि वो कई समय से भीख मांग रहा था। कई लोगों ने उस पात्र को देखा भी होगा। भिखारी रोज उस पात्र को लेके जा रहा था, लेकिन उसे भी पता नहीं कि पात्र सोने का है। बस यही स्थिति मानव की है। आज का मानव इस मानव तन को, इस मानव चोले को, इस मानव काया को भगवान के द्वारा दी गई इस जो पंच भौतिक तत्वों से बना शरीर, इस शरीर के मूल्य को हम नहीं जान पाते। कीमत इस शरीर के अंदर आत्म तत्व जो है जब तक की है, आत्मा निकल जाए फिर कोई कीमत नहीं। सोना अंदर भरा पड़ा है, खजाना अंदर भरा पड़ा है। उस खजाने का सही उपयोग यदि कोई कर सकता है तो ये शरीर कर सकता है। भगवान ने ऐसी बुद्धि दे रखी है। पर उस मूल्य को पहचानने वाला कोई जौहरी चाहिए, और जौहरी होता है सद्गुरु। सद्गुरु हमें बोध कराते हैं कि मानव, तुम्हारा जन्म केवल आहार भय मैथुन, मतलब भोजन खाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, डर भय के लिए, संतान वृद्धि के लिए, और बचपन से लेकर बूढ़े होकर मरने तक के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म मानव को महामानव, देव मानव और नर से नारायण बनना, मानव से महामानव बनने के लिए हुआ है। और ये परख केवल सद्गुरु करा सकते हैं। कोई सच्चा सद्गुरु जीवन में मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। जीवन का मूल्य यदि कोई पहचान सकता है या हमारी पहचान करा सकता है तो एक सद्गुरु करा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन का मूल्य समझना हो तो किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में जाएं, जो उस आत्म तत्व को प्राप्त हो चुका हो। रिद्धि सिद्धियाँ चमत्कार ये तो जादूगर भी कर लेता है। आज आदमी चमत्कारों के चक्कर में उलझा हुआ है। बाबाओं के पीछे क्यों पड़ा रहा साहब? वहाँ तो बाबा आशीर्वाद देते, कल्याण नहीं साहब। रिद्धि सिद्धियाँ कोई भी अर्जित कर सकता है, लेकिन एक सच्चा सद्गुरु अपने शिष्य को उसके आत्म तत्व का बोध करा देते हैं। इसलिए मानव जीवन में हम आए हैं। मानव जीवन को जानना हो, मानव जीवन को सही से समझना हो तो हमें सद्गुरु की खोज में रहना चाहिए। सद्गुरु मिलने का एक तरीका है, वो है हम अपनी पात्रता का विकास करें। हम हमारे अंदर ऐसे तीश पैदा करें, ऐसा जज्बा पैदा करें, ऐसी ललक पैदा करें, ऐसी लगन पैदा करें कि सद्गुरु हमें खोजते आए। स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु खोजने आए थे। परम पूज्य गुरुदेव के दादा गुरुदेव उनको खोजने आए थे। हमारे अंदर की पात्रता का विकास हो तो सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य के शिष्य हैं, या हमें शिष्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो हम अपने आप की पात्रता का विकास करें। भगवान गुरु सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम लेने की अपनी पात्रता को विकास करें। हमारे जीवन का मूल्य सद्गुरु समझते हैं। हम ऐसी सद्गुरु की शरण में जाए, जीवन को सही तरीके से जी पाएँ। यही भाव आज के इस प्रसंग में था। ओम शांति।